नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की, वैदिक सभ्यता युग में प्रमुख ग्रंथों की बातचीत जारी थी, जिसमें हमने अब तक वेदों का अध्ययन किया, वेदों की महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू हुए हम। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक और लास्ट में उपनिषद की जानकारी के साथ हमने बातचीत समाप्त की थी। अब वैदिक सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारियां हमें जहां से मिल पाती हैं, उन सब ग्रंथों का भी हम यहां पर आत्मसातीकरण कर लें, जिससे हमारी जानकारी पर्याप्त हो जाए और भारतीय हिंदू धर्म में जो आवश्यक सामग्री जो पढ़ी जाती है धर्म के लिहाज से, या जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की जानकारियाँ जहाँ से हमें प्राप्त होती हैं, उन सब विषय वस्तु का अध्ययन हम कर लें, पर्याप्त रूप से कर लें। तो इसलिए उसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात कर रहे हैं कुछ और वैदिक सभ्यता से संबंधित ग्रंथों की, जिसके संदर्भ मुख्य रूप से रहेंगे वेदांग के अलावा हम बात करेंगे महाकाव्यों के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे स्मृति ग्रंथों के बारे में और पुराणों के बारे में। इन सब का नाम कहीं ना कहीं हम लोगों ने सुना है। अब महत्वपूर्ण ये है कि पहले तो ये जाने हम कि ये सब है क्या, फिर इनका कालक्रम क्या है, वो सारी जानकारियाँ यहाँ पर समाहित कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेदांग की। वेदांग 6 हैं और वेदों के अर्थ को सही रूप में जानने के लिए, वैदिक साहित्य के संपूर्ण ज्ञान को उचित प्रकार से जानने के लिए, जिसमें कुछ अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, वेदांग अनिवार्य हैं। इनके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। आपको बता दें, वेदांग 6 हैं, जिनका डिटेल हम इसके बाद करने वाले हैं। तो 6 वेदांग से हमें वैदिक साहित्य की वास्तविक सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। व्याकरणिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, छंद का क्या रोल है, वो सब यहाँ पर डिस्कशन में आएगा। वेदांग के बाद हम बात कर रहे हैं महाकाव्यों की। आपको ज्ञात है रामायण और महाभारत, ये दोनों ही आरंभिक महाकाव्य माने जाते हैं। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, प्रारंभिक कवि कहा जाता है। इन महाकाव्यों से भी हमें उत्तर वैदिक काल की बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि ये दोनों ही घटनाएं उत्तर वैदिक काल की स्वीकार की जाती हैं। तो इसका भी अध्ययन करेंगे। उसके अलावा स्मृति ग्रंथों की बातचीत करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पाराशर स्मृति है, नारद स्मृति है, बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं। उन सब के बारे में भी बातचीत करेंगे यहाँ पर। और उसके अलावा पुराणों की बातचीत करेंगे। पुराण आपको पता है 18 पुराण हैं, इनका भी डिस्कशन किया जाना। सबसे पहले तो ये कि इन सब का क्रम क्या होना चाहिए, तो मैंने शुरू से ही इन सब का क्रम निर्धारित करने की कोशिश की। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले वेदांग का जिक्र कर सकते हैं हम। वेदांग का जो टाइमिंग है वो 600 से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता। वेदांगों की रचना का जो बहुत सारा विस्तृत साहित्य है, ये डिस्कस करेंगे। तो 600 से लेकर 200 ईसा पूर्व के मध्य का जो है वो वेदांग का समय माना जाता है, वेदांगों की रचना का समय माना जाता है। उसके अलावा महाभारत और रामायण, इनका जो लेखन कार्य हुआ है वो 400 ईसा पूर्व के आसपास से स्वीकार किया जाता है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इनका जो संपादन हुआ, ये जब कंप्लीट हुए, वो गुप्त काल है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि रामायण और महाभारत का लेखन कहाँ पर पर्याप्त हो गया, संपादित हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वो कहाँ पर हुआ, तो वो गुप्त काल में हुआ। परंतु लेखन का आरंभिक काल जो माना जाता है वो है 400 ईसा पूर्व। चलिए, इसके बाद बात करते हैं स्मृति ग्रंथों की। मनु स्मृति सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना का काल 200 से 200 तक माना जाता है, मतलब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। तो ये इसके बाद की रचना हो गई। हमने पहले वेदांग की रचना की, उसके बाद महाकाव्यों की रचना हुई, फिर स्मृति ग्रंथों की हुई और संभवतः अंत में पुराणों की रचना हुई। और इनका जो टाइमिंग है वो गुप्त काल माना जाता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं
तो इसके रचनाकार 18 पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष व उग्रश्रवा पिता पुत्र माने जाते हैं। और पिता पुत्र हैं तो डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम में ही रहे होंगे। और जब हमें गुप्त काल तक की जानकारियाँ पुराणों में मिल जाती हैं, इसका मतलब इनका लेखन उससे पहले संभव नहीं है, तो गुप्त काल को ही पुराणों के लेखन का काल स्वीकार किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसको ये डिसाइड कर लें कि पहले वेदांग लिखे गए, उसके बाद महाकाव्यों की रचना आरंभ हुई, फिर उसी ड्यूरेशन में महाकाव्यों की रचना आरंभ हुई, फिर स्मृति ग्रंथ इसके बाद लिखे गए और संभवतः पुराण अंत में लिखे गए, गुप्त काल में लिखे गए। तो सबसे पहले तो इनका एक क्रम निर्धारित करें हम। चलिए इसके बाद बात करें इन सब रचनाओं की डिटेल की। सबसे पहले हमें पढ़ना है वेदांग के बारे में। देखिए वेदांग क्या है, थोड़ा सा आपको बता दिया गया कि वेदांग 6 हैं और इनका प्रारंभिक उल्लेख जो है वो मुंडकोपनिषद से मिलता है। 6 वेदांग कौन कौन से हैं तो हम देख लें। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग हैं। आपको पहले बता चुके हैं वेदांत मतलब उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग उपनिषद, और ये हैं वेदांग। देखिए शिक्षा किससे संबंधित है, तो शिक्षा यहाँ पर जितना भी वैदिक साहित्य है उसमें शब्दों और वर्णों के उच्चारण से संबंधित है। आज की तारीख में हम जो शिक्षा का अर्थ समझते हैं वो अलग हो सकता है इससे, पर अब यहाँ ध्यान रखना है कि शब्दों और वर्णों के उच्चारण से संबंधित जो वेदांग है वो कौन सा है, वो शिक्षा है। और इसको शरीर के किसी अंग से भी डिनोट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नासिका से किया जाता है, नाक से किया जाता है। वेदांगों की नासिका स्वीकार किया जाता है। व्याकरण जो है, व्याकरण आप लोग जानते हैं कि व्याकरण के बिना किसी भी भाषा का ज्ञान जो है वो इस तरह का हो जाएगा कि सही रूप में उसका अर्थ प्राप्त करना संभव नहीं होगा, बहुत सारी अशुद्धियाँ रह जाएंगी। तो व्याकरणिक ज्ञान जो है वो यहाँ पर वेदांग का एक भाग है, जिसके अंदर समस्त क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम जो चीज़ें आती है व्याकरणिक दृष्टि से, शब्दों की, वर्णों की शुद्धि की बात है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर व्याकरणिक ज्ञान ही लिख देता हूँ तो उससे बात पर्याप्त हो जाएगी। और इसे वेदांगों का मुख कहा गया है। कल्प की बात करते हैं। कल्प क्या है, इसमें यज्ञ अनुष्ठानों के संबंध में विस्तृत जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं और यज्ञ अनुष्ठानों के साथ ही सामाजिक धार्मिक जीवन में क्या क्या चीज़ें विधि सम्मत हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, इस तरह की संपूर्ण जानकारियां हमें कल्प से प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर इसका जो अंग स्वीकार किया गया है वेदांगों का, इसे हाथ के रूप में माना गया है। उसके अलावा ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष जो है वो शुभ अशुभ के बारे में, भविष्य की संभावनाओं के बारे में जो जानकारियां हैं वो ज्योतिष के माध्यम से जानी जाती हैं और इसे वेदांगों में नेत्र स्वीकार किया गया है। निरुक्त की बात करें तो यहाँ पर वर्णों शब्दों की उत्पत्ति, कौन सा शब्द किस तरह से बना है, कौन सा, जैसे गवेषणा के बारे में बात की गई थी, कोपला सेचना है, कैसे बना है, गायों की खोज करते थे, वो गवेषणा शब्द आज की तारीख में केवल खोज पर सीमित हो गया। तो इस तरह के विस्तृत विवेचन जो है हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, निरुक्त में, और इसे कहा गया है वेदांगों में कान। और अंतिम जो छंद है, 6 नंबर पर छंद है, और ये क्या है, वर्ण मात्रा व्यवस्था है जिसके द्वारा काव्यों की रचना की गई है। इसका बड़ा महत्व है, इसके बिना किसी भी
काव्यांश का अर्थ संभवतः प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छंद इस बात को निर्धारित करते हैं कि वर्ण मात्रा, कौन सा वर्ण कहाँ उपयुक्त है, कौन सी मात्राएं, कितनी मात्राओं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो बहुत सारे छंद आप लोग गायत्री, जगती, बहुत सारे छंदों की बात हम वैदिक साहित्य में करते हैं। तो ये छंद जो हैं ये पैर है। तो सबसे पहले तो आप इसके अंग देख लीजिए, ये आपसे पूछा जाता है, और एक इनका विषय वस्तु देख लीजिए, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। तो शिक्षा तो नाक का सवाल है ही, शिक्षा तो हमारे नाक का सवाल है ही, इस तरह से याद रखेंगे हम। और यज्ञ अनुष्ठान आप हाथों से करते हैं तो कल्प हाथ से संबंधित हो जाएगा। ज्योतिष आप नेत्र से देखेंगे तो यहाँ पर ज्योतिष को किस अंग से डिनोट किया गया है, तो नेत्र। उसके अलावा निरुक्त जो नहीं कहा गया है वो कहा जाएगा, तो कहाँ कहा जाएगा, कान में कहा जाएगा। तो निरुक्त का संदर्भ आपको कान से जोड़ना है। और 6 नंबर पर छंद है जिस पर ये सब आधारित हैं। जैसे पैर पर पूरा शरीर आधारित होता है, तो यहाँ पर 6 नंबर पर छंद है जिस पर पूरा का पूरा ये ढांचा वेदांग का आधारित स्वीकार किया जाता है। तो आपको ये 6 वेदांगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इन 6 वेदांगों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। उसमें एक तो ये महत्वपूर्ण है कि कल्प का बहुत बड़ा विस्तार हमें करना है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष से संबंधित यदि हम देखें तो लगद मुनि का वेदांग ज्योतिष, लगद मुनि का वेदांग ज्योतिष, ये जो ग्रंथ है ये ज्योतिष का आरंभिक ग्रंथ माना जाता है। लगद मुनि का वेदांग ज्योतिष का आरंभिक ग्रंथ माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा व्याकरण की बात कर लेते हैं। व्याकरण के बारे में बताएं कि व्याकरण के 3 प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य हुए हैं। एक तो पाणिनि हुए हैं जिनकी रचना है अष्टाध्यायी, पतंजलि हुए हैं, पतंजलि की रचना है महाभाष्य, और कात्यायन हुए हैं, इनकी रचना है वार्तिक। इन तीनों रचनाओं का बड़ा महत्व है और इन तीनों मुनियों को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। मुनित्रय का मतलब 3 मुख्य मुनि हैं ये व्याकरणाचार्य, और इन सब ने जो रचनाएं की हैं वो सूत्र शैली में की हैं। सूत्र शैली का मतलब क्या होता है? सूत्र शैली का मतलब है वैदिक साहित्य को, वैदिक ज्ञान को सूत्रों के रूप में संजोना। सूत्रों का मतलब एक छोटा सा सूत्र होगा और उसका विस्तार बहुत बड़ा होगा। बहुत सारा रटने की बजाय आपको उस सूत्र से ही सारा अर्थ प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप लोग संधि में इस तरह के उदाहरण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, इस्तो, इश्चुना, इश्चू। अब इसमें एक संधि का संदर्भ आपको प्राप्त हो रहा। इस संधि की पूरी डिटेल आपको केवल यहीं से प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह की जानकारियाँ पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं उन सूत्रों के माध्यम से आप पूरी अष्टाध्यायी को बहुत सरलता से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो सूत्र शैली में ये पूरा का पूरा साहित्य या ये कहिए व्याकरणिक ग्रंथों की रचना की गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसी तरह से छंद के बारे में बताएं आपको। छंद का जो प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वो छंद शास्त्र है, और इस छंद शास्त्र के जो रचनाकार हैं वो पिंगल मुनि माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि छंद शास्त्र के प्राचीन रचनाकार या छंद की प्राचीनतम रचना छंद शास्त्र के रचनाकार कौन हैं, तो पिंगल मुनि हैं। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और निरुक्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो यास्क की निरुक्त में मिलती हैं। काफ़ी लोगों ने निरुक्त लिखे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो यास्क का निरुक्त माना जाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे हमने बात की व्याकरण के 3 आचार्यों की बात की, उनकी रचनाओं की बात की। कल्प का हम डिटेल करने वाले हैं। ज्योतिष के लगद मुनि वेदांग ज्योतिष रचना है,
उसके अलावा हमने निरुक्त की बात की, तो निरुक्त में यास का नाम आपको ध्यान रखना है और छंद शास्त्र के पिंगल मुनि का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये वेदांग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में जनरली इनसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम कल्प को डिटेल कर लेते हैं। देखिए, चलिए बात करते हैं कल्प के बारे में। कल्प के अंतर्गत जैसा कि आपको बताया गया कि धार्मिक अनुष्ठानों कर्म कांडों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, या यूँ कहिए कि विधि नियमों का प्रतिपादन किया जाता है तो भी ठीक है। विधि नियमों के प्रतिपादन का अर्थ यह है कि क्या किया जाना चाहिए धार्मिक दृष्टि से और क्या नहीं किया जाना चाहिए, मतलब क्या निषिद्ध है, उसका विस्तृत विवेचन हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो कल्प में प्राप्त होता है। इसके 4 प्रमुख भाग माने गए हैं। श्रोत सूत्र, आपको ध्यान रखना है कल्प को सूत्र साहित्य भी कहते हैं, और सूत्र साहित्य के अंतर्गत ही श्रोत सूत्र, दूसरा है ग्रह्य सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र और चौथा है शुल्व सूत्र। क्या विवेचन है वो देख लें। श्रोत सूत्र के अंतर्गत हमें समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, अनुष्ठानों के प्रकार और किस तरह के कर्म कांडीय क्रियाकलाप किए जाने चाहिए, वो सारी जानकारियाँ हमें श्रोत सूत्र से प्राप्त हो जाती हैं। ग्रह्य सूत्र में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, तो ये गृहस्थ में संपादित होने वाले, केवल गृहस्थ में संपादित होने वाले विधि विधान, पूजा विधियाँ, कर्मकांड, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो ग्रह्य सूत्र से प्राप्त होती हैं। इसके बाद बात करें धर्म सूत्र की, तो यहाँ से हमें सामाजिक जीवन के लिए कुछ निर्देश प्राप्त होते हैं। सामाजिक जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस तरह का विस्तृत विवेचन हमें यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ बहुत सारे धर्म सूत्र प्रसिद्ध रहे हैं। आपस्तंभ का धर्म सूत्र है, बोधायन का है, इस तरह के बहुत सारे रहे हैं, गौतम का है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे प्राचीन जो धर्म सूत्र है वो गौतम का स्वीकार किया जाता है। कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है, तो गौतम का धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं शुल्व सूत्र के बारे में। ये आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। यदि हमसे ये कहा जाए कि यज्ञ अनुष्ठानों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो श्रोत सूत्र से भी मिलती है, ग्रह्य सूत्र से भी मिलती है। किंतु यदि यज्ञ अनुष्ठानों की माप तोल विधि का उल्लेख हमसे पूछा जाए तो हमें इसका आंसर शुल्व सूत्र में देना है। अर्थात क्या है, शुल्व सूत्र में हमें यज्ञ अनुष्ठान के लिए जो यज्ञ वेदी का निर्माण है उसके बारे में निश्चित मापतोल की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ विद्वानों ने इसे भारतीय रेखा गणित का प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किया है। शुल्व सूत्र को भारतीय रेखा गणित का प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर मापतोल विधियाँ कि किस माप की कितनी ईंटें यज्ञ वेदी में स्थापित की जानी चाहिए, जो शुभ हों, जो नियमानुसार हों, इस तरह की विस्तृत जानकारियाँ हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो शुल्व सूत्र भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन जो शुल्व सूत्र है वो बोधायन का माना जाता है। ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय होगा। तो कल्प के 4 भाग हुए, श्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। क्या विषय हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब हमने इसके अंदर समाहित कर ली हैं, इतना आपको जानना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी संपूर्ण जानकारी हुई वेदांगों के बारे में। वेदांगों के बाद हमें बात करनी है महाकाव्यों की। और महाकाव्य जो हम पढ़ते हैं वो है एक तो रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण की घटना को पहले स्वीकार किया जाता है और महाभारत की घटना को बाद में स्वीकार किया जाता है। उसके कई कारण भी हैं।
महाभारत में रामायण के राम कथा का उल्लेख मिलता है, तो इससे भी तय होता है कि रामायण पहले संपादित हुई घटना है और महाभारत बाद में संपादित हुई घटना है। इनके जो घटनाक्रम है उसको 100% प्रमाणित नहीं माना जाता है, क्योंकि कुछ चमत्कारिक प्रयोग वहाँ पर देखने को मिलते हैं वर्णन में, साहित्य में, तो वो स्वीकार्य नहीं है इतिहास की दृष्टि से। फिर भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया जाता है कि ये दोनों घटनाएं अस्तित्व में आई और इन दोनों ही घटनाओं का संबंध उत्तर वैदिक काल से है। रामायण की बात करें तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। ये आरंभ में एक डाकू थे रत्नाकर। सप्तऋषियों के साथ इनकी वार्तालाप से इनका जीवन परिवर्तन हुआ और इन्होंने एक बड़ी तपस्या की और तपस्या के बाद इन्होंने एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की, रामायण की। रामायण की भी भाषा संस्कृत है। और आपको बताएं, रामायण में आदर्श पिता पुत्र राजा के चरित्र को स्थापित करने की कोशिश की गई। इस ग्रंथ के 24,000 श्लोक स्वीकार किए जाते हैं। 24,000 श्लोक हैं, इस वजह से चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता का मतलब चतुर्विंशति 24, सहस्री माने 1000, 24,000 संहिता, 24,000 श्लोकों की संहिता या रचना या काव्य, महाकाव्य है ये, तो ध्यान रखना है रामायण के बारे में, ये बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। इसमें आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि रामायण का बहुत सारी भाषाओं में बाद में अनुवाद किया गया, जिसका जिक्र हम आगे जाकर करने वाले हैं। फिलहाल 24,000 श्लोकों की रचना है, वाल्मीकि ने इसकी रचना की है और राम के चरित्र को स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके जो भाग हैं वो 7 कांड हैं। देखिए, महाकाव्यों को विभिन्न भागों में बांटा गया, किसी रचनाकार द्वारा सर्ग में बांटा गया, कहीं पर्व हैं, कहीं कांड हैं, कहीं उच्छ्वास हैं, इस तरह के डिविज़न्स मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है रामायण 7 कांडों की रचना है। चलिए अब बात करते हैं महाभारत की। और महाभारत के बारे में सबसे पहली बात ये कि महर्षि वेदव्यास की रचना स्वीकार किया जाता है। मतलब महर्षि वेदव्यास ने इसके श्लोकों की रचना की, परंतु रचना का मतलब यह है कि लेखन का कार्य या लिपिबद्ध करने का कार्य गणेश के द्वारा स्वीकार किया जाता। लिपिबद्ध किसने किया? गणेश ने किया, भगवान गणेश ने किया, इस तरह से मान लिया जाता है। और महर्षि वेदव्यास ने इन श्लोकों को बनाया, लिखने का काम गणेश ने किया। 1 लाख श्लोकों की रचना है और इस वजह से इसे शतसाहस्री संहिता के नाम से जाना जाता है। शतसाहस्री संहिता का मतलब होता है 100,000। 100,000 का मतलब 1 लाख श्लोकों की रचना है। और महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। हम इससे पहले एक बार बात कर चुके हैं कि 5वां वेद छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इतिहास पुराण है, परंतु यदि आपसे पूछा जाए 5वां वेद कौन सा है तो महाभारत को भी 5वां वेद स्वीकार किया जाता है। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें ये कि इसमें 18 पर्व हैं। जो डिवीज़न है वो 18 हैं, जिन्हें पर्व के नाम से जानते हैं। और आपको महत्वपूर्ण जानकारी में बताएं कि जो छठवां पर्व है, छठा पर्व है, वो भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है। और इसी भीष्म पर्व में प्रसिद्ध भगवत गीता का विवेचन मिलता है। भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है और वो कौन से पर्व में है? तो छठवें पर्व में है और उस पर्व का नाम है भीष्म पर्व। आपको भय से भय याद रखना है, भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख प्राप्त होता है। और 12वां जो पर्व है वो है शांति पर्व। ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा माना जाता है? तो शांति पर्व माना जाता है और ये 12वां है। 18 पर्वों में से ये कौन सा पर्व है? ये 12वां है। तो आपको 6, 12 और 18 जरूर ध्यान रखने हैं कि छठे पर्व में भगवत गीता है जो भीष्म पर्व है, 12वां पर्व जो है वो शांति पर्व है और ये सबसे बड़ा है। और कुल जो पर्व हैं, जो कुल डिविजन्स हैं, अध्याय हैं महाभारत के, वो कितने हैं? वो 18 हैं। इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है।
महाभारत के नामकरण के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पहले इसमें 8800 श्लोक थे और प्रारंभिक रूप में 8800 श्लोकों की रचना की गई, 8800, तो इसे जय संहिता के नाम से बुलाया गया। उसके बाद इसे भारत कहा गया जब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। और आपको बताएं जब 1 लाख श्लोक संपादित हुए तो इसे महाभारत कहा जाने लगा। तो ये तीनों भी आपको विकास क्रम की दृष्टि से ध्यान रखने हैं। और इससे आपको ये भी तय हो जाएगा कि एक काल में एक बार में इस रचना को कंप्लीट नहीं किया गया, इसे पूरा नहीं किया जा सका। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाली बात में बताया था कि रामायण और महाभारत की जो रचना का आरंभ है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है और ये गुप्त काल में संपादित हुई हैं। लगभग 800, 900, 1000 साल तक इनका जो लेखन कार्य है वो किसी न किसी रूप में इसके अंदर कुछ चीज़ें जोड़ी जाती रही और अंतिम रूप से इनका जो संकलन है वो महाभारत और रामायण का वो गुप्त काल में संपादित हुआ माना जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये महाकाव्य हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत के बारे में आपको बता दें, नीलकंठ नाम के टीकाकार ने इसकी टीका लिखी है। महाभारत का भी बहुत बार अनुवाद हुआ है, आगे जाकर जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ बात करेंगे कैसे इसे रजमनामा कहा गया। चलिए ध्यान रखना है, नीलकंठ ने इसके भाष्यकार हैं या टीकाकार हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये जानकारियाँ भी आपको समाहित कर लेनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं महाकाव्यों के इस दौर से, और इस दौर में हमें बात करनी है स्मृति ग्रंथों की और पुराणों की। स्मृति ग्रंथ देखिए आप, स्मृति ग्रंथ भी कहीं ना कहीं विधि विधान से संबंधित ग्रंथ हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सूत्र साहित्य में हमें विधियों की जानकारी मिलती है, क्या उचित है क्या अनुचित है, और जैसे ही सूत्र साहित्य की समाप्ति होती है, क्योंकि हमने सूत्र साहित्य का समय जो बताया, जो हमने वेदांग का समय बताया वो 600 से लेकर 200 तक बताया, और फिर हम बात कर रहे हैं 200 के बाद जो है वो लेखन हुआ है किनका, 200 ईसा पूर्व के बाद लेखन हुआ है स्मृति ग्रंथों का। तो वही विधि विधान, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या पाप है क्या पुण्य है, समाज में कैसा आचरण किया जाना चाहिए कैसा नहीं, कौन से क्रिया विधियाँ कर्मकांड कैसे संपादित हों, ये सब जानकारियाँ वेदांग के बाद, कल्प के बाद अब हमें कहाँ से जानकारियाँ मिलने लग जाती हैं, स्मृति ग्रंथों से। और स्मृति ग्रंथों की शुरुआत मानी जाती है मनुस्मृति से। बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा माना जाता है, मनुस्मृति, और इसकी रचना शुंग काल में स्वीकार की जाती है। और जब शुंग काल में स्वीकार की जाती है तो मनुस्मृति की रचना का काल 200 से 200 के मध्य, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जाता है। हालांकि इसके बाद गुप्त काल तक बहुत सारे स्मृति ग्रंथ और भी लिखे गए, पाराशर स्मृति, इसके अलावा नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो ये सारे, पर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है हमारे लिए, मनुस्मृति। और मनुस्मृति के टीकाकारों के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसकी व्याख्याकार या टीकाकार कौन कौन से थे, तो उनके नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो हैं मेधातिथि, इसके अलावा कुल्लूक भट्ट, इसके अलावा भारूची, गोविंदराज, ये सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मेधातिथि को स्वीकार किया जाता है। मेधातिथि, कुल्लूक भट्ट, भारूची, गोविंदराज, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है मनुस्मृति के बारे में। और मनुस्मृति से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलते हैं, इस वजह से इसे मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी स्वीकार किया जाता है। मानव धर्मशास्त्र के नाम से किस रचना को स्वीकार किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है किसे किया जाता है, मनुस्मृति को किया जाता है। इसके अलावा कई स्मृति ग्रंथों की बात मैं और कर रहा हूँ, तो उनमें से इम्पोर्टेंट है याज्ञवल्क्य स्मृति। और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि इसके जो भाष्यकार हैं या टीकाकार हैं उनके नाम हमसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अपरार्क, विश्वरूप
और विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर की रचना बहुत इम्पोर्टेंट है, मिताक्षरा, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अपरार्क, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, इनका ध्यान रखना है। याज्ञवल्क्य स्मृति के व्याख्याकार हैं, टीकाकार हैं, इसको डिटेल करने वाले हैं, इसको स्पष्ट करने वाले हैं। और विज्ञानेश्वर की रचना का भी नाम ध्यान रखना है, मिताक्षरा, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा विष्णु स्मृति गद्य में है, ये हमसे पूछा जाता है कौन सा स्मृति ग्रंथ गद्य में है, तो आपको बता दें विष्णु स्मृति गद्य में है। लगभग बाकी सारे जो हैं वो पद्य में है, पद्य का मतलब पोइट्री में है। तो ये भी हमें यहाँ पर स्मृति ग्रंथों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर लेनी है। अब चलते हैं इसके बाद की बातचीत पर, और अंतिम संदर्भ में बात करनी है हमें पुराणों के बारे में। देखिए, पुराण नाम से ही समझने की कोशिश करनी है कि पुराणों में पुरानी कहानियाँ हैं। अगर हम ये कहें कि पुराणों में पुरानी कहानियाँ हैं तो कुछ ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं होगा। पुराणों में हमें ऐतिहासिक वंशावलियाँ प्राप्त होती हैं। ऐतिहासिक वंशावलियाँ मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो हमसे आंसर मांगेगा वो, हमें बताना है कौन से भाग से जानकारियाँ मिलती हैं, तो पुराणों से जानकारियाँ मिलती हैं। पुराण कितने हैं, तो देखिए पुराण हैं 18 और उप पुराण हैं 29। पुराण तो लगभग सबको जानकारी होती है कि 18 हैं, परंतु उप पुराण कितने हैं, 29 स्वीकार किए गए हैं। रचनाकार हैं पिता लोमहर्ष व पुत्र उग्रश्रवा, ये इनके रचनाकार हैं। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, संभवतः ये गुप्त काल की रचना है। इन पुराणों में हमें क्या महत्वपूर्ण मिलता है, तो ध्यान रखना है विभिन्न ऐतिहासिक वंशों की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कौन कौन से, जैसे विष्णु पुराण से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मत्स्य पुराण से, हमें शुंग सातवाहन, जिसमें भी मैं अगर कहूँ तो शुंग सातवाहन काल कह सकता हूँ, और यदि मैं वंश की बात करूँगा तो मुख्य रूप से सातवाहन वंश की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जहाँ इन्हें आंध्रभृत्य कहा गया है। और वायु पुराण से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इनकी वंशावलियाँ हमें यहाँ से मिलती हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपको याद रखना है, विष्णु पुराण से मौर्य काल की जानकारी, मत्स्य पुराण से शुंग सातवाहन काल की जानकारी, और वायु गुप्त होती है, ऐसे याद रखेंगे, वायु गुप्त होती है तो वायु पुराण से हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए इसके अलावा बातचीत और कर लेते हैं। आपको बताएं सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण को स्वीकार किया जाता है। सबसे प्राचीन जो पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। और सबसे बड़ा जो है, ये तो सबसे पुराना है, और सबसे बड़ा जो है वो स्कंद पुराण स्वीकार किया जाता है। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, स्कंद पुराण, और सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण को स्वीकार किया जाता है इतिहास की दृष्टि से। इन पुराणों के 5 लक्षण हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी हमसे पूछे जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पहला है सर्ग प्रतिसर्ग सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश, चौथा है वंशानुचरित, और 5वां है मनवंतर। क्या है ये सृष्टि की रचना। सर्ग क्या है, सृष्टि की रचना। प्रतिसर्ग क्या है, प्रलय के बाद सृष्टि की रचना या जगत की उत्पत्ति क्या कहलाती है, प्रतिसर्ग कहलाती है। वंश, वंश के अंतर्गत हम देवताओं और ऋषियों के वंशों की जानकारी प्राप्त करते हैं।
उल्लेख प्राप्त करते हैं। देवताओं और ऋषियों के वंशों का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो वंश में प्राप्त होता है। वंशानुचरित में हमें सूर्य चंद्र की वंश परंपरा की जानकारी प्राप्त होती है। कई बार हम कहते हैं ना कि ये सूर्यवंशी राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, तो इस तरह की जानकारियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, वंशानुचरित से होती हैं। और मनवंतर में हमें मनु के जो 14 स्वरूप माने गए हैं, मनु के कितने स्वरूप माने गए हैं, 14 मनु माने गए हैं, तो उनके बारे में, उनके काल के बारे में विभिन्न जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। किसमें, मनवंतर में। मनुअंतर से बन जाएगा मनवंतर, तो ये अब जोड़ के देखेंगे तो मनवंतर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5 लक्षण पुराणों के स्वीकार किए जाते हैं। कौन कौन से, सर्ग, प्रतिसर्ग, सृष्टि की पूछा जा सकता है, सृष्टि की रचना से संबंधित पुराणों का लक्षण कौन सा है, तो सृष्टि की रचना। दूसरा प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद सृष्टि की रचना या जगत उत्पत्ति। वंश, देवताओं और ऋषियों के वंश, वंशानुचरित सूर्य चंद्र की वंश परंपरा। और उसके अलावा जो 14 मनु हुए हैं उनके विभिन्न कालों का डिटेल हमें यहाँ से पुराणों से प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारी सारी जानकारी आ गई पुराण के बारे में। जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो सारी बातचीत हमने यहाँ पर कर ली। और इतना ही लगभग पर्याप्त रहता है हमारे जो भी सामान्य एग्ज़ाम्स रहते हैं, और उनमें ये सब साहित्य के बारे में प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये हमारे लिए। चलिए, आप जुड़े रहिए, तैयारियां करते रहिए, एग्ज़ाम्स की तैयारियां लगातार जारी रखिए, और जितना भी यहाँ से मिल पा रहा है उस ज्ञान को आत्मसात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।